क्या आपने कभी सरकार के खिलाफ होने वाले प्रदर्शन या आंदोलन के लिए सुना है सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3? यानी ऐसे समझिए कि छात्र आंदोलन सीजन 1, किसान आंदोलन सीजन 2 या मजदूर आंदोलन सीजन 2 नहीं सुना ना। लेकिन अब आंदोलन भी टीवी सीरीज की तरह होंगे, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी ने यह घोषणा की है कि जल्द ही जंतर मंतर सीजन 2 शुरू होने वाला है। अब जो घोषणा सीजेपी की तरफ से की गई है वो जंतर मंतर सीजन 2 होगा या फिर कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी 2 होने वाली है, और अभिजीत दीप के केजरीवाल 2। हमारा आज का विश्लेषण इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नागेंद्र भाटी। अक्सर हमने टीवी सीरीज या फिर फिल्मों की सीरीज में देखा है सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, लेकिन अब आंदोलन भी इसी तरह से होंगे, और इसकी शुरुआत कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है। कॉकरोच जनता पार्टी ने दिल्ली में पेपर लीक को लेकर एक बड़ा आंदोलन किया था, और 20 जुलाई को जिस तरह से वो आंदोलन हिंसक हुआ, उसके बाद बहुत सारे सवाल सरकार, पुलिस, प्रशासन और खुद प्रदर्शन करने वाले कॉकरोचों पर भी उठे थे। लेकिन इस सब के बावजूद प्रेशर इतना बना कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ था, और शायद इस आंदोलन की सफलता के बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी जंतर मंतर सीजन 2 करने वाली है। इसके मुद्दे क्या होंगे, यह किस लिए किया जाएगा, यह भी हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले आप कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की यह घोषणा सुनिए। बहुत सारे लोग इंस्टाग्राम पर कमेंट कर रहे थे कि सीजन 2 कब आने वाला है जंतर मंतर। तो उन लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर का सीजन 2 बहुत ही जल्द शुरू होने जा रहा है। तो अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि जल्द ही जंतर मंतर सीजन 2 आने वाला है, किसी फिल्म की सीरीज की तरह। मुझे लगता है कि जो प्रदर्शन पेपर लीक को लेकर हुआ था और उसके बाद जिस तरह से धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, उसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी और उसके जो भी सदस्य हैं वो सब प्रदर्शन और आंदोलन को मजाक समझने लगे हैं। और ये हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि जंतर मंतर सीजन 2 की जब घोषणा की गई थी तो उसके बाद यह पूछा गया था कि इस बार किसका इस्तीफा होगा, और उस पर वहां आए हुए सीजेपी के वॉलंटियर क्या कह रहे हैं, एक बार वो भी आप सुनिए। नहीं 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 रुक जाओ भाई। सीजन 2 में आप लोग क्या चाहते हो? यानी कॉकरोच जनता पार्टी और उसके जो संस्थापक हैं या जो सदस्य हैं, उन्हें इस तरह के प्रदर्शन, आंदोलन मजाक लगते हैं, और मजाक लगता है सरकार से इस्तीफा मांगना और फिर इस्तीफा होना। हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जिन स्थिति परिस्थिति में हुआ वो अलग हो, लेकिन अब उसी इस्तीफे को मिसाल बनाकर आगे भी इसी तरह से प्रदर्शन करने की घोषणा करना यदि मजाक नहीं है तो फिर क्या है। और जो हम बार बार कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी आम आदमी पार्टी 2 बनने जा रही है और अभिजीत दीपके केजरीवाल 2, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन इस सब के बीच सियासत तेज हो गई है कॉकरोच जनता पार्टी की इस घोषणा के बाद कि अब आंदोलन जंतर मंतर पर फिर से शुरू होगा।
हालांकि इसकी क्या पृष्ठभूमि होगी, क्या तारीख होगी, वो सब तय नहीं है और वो बताया भी नहीं गया है, लेकिन घोषणा कर दी गई है। और इस घोषणा के बाद सियासी संग्राम शुरू हो गया है। दिल्ली में पटपड़गंज सीट से विधायक हैं रविंदर नेगी। उन्होंने तो कॉकरोच जनता पार्टी और अभिजीत दिपके को खुली धमकी दी है और चैलेंज भी वो दे रहे हैं कि जैसा पहले जंतर मंतर के प्रदर्शन में गालियां दी गई थी, इस बार उसकी शुरुआत ही करके देखना, तो पता चल जाएगा कि सीजन 2 कैसे होता है। क्या कुछ कह रहे हैं विधायक रविंदर नेगी, एक बार वो भी आप सुनिए। आप देख सकते हैं ये बेशरम व्यक्ति अभिजीत दिपके कह रहा है कि जंतर मंतर सीजन 2 चालू होने वाला है। अरे शर्म करो दलालों, शर्म करो। तुम लोग झारखंड नहीं गए, वहां जो छात्र आंदोलन कर रहे थे शांतिपूर्वक, आप वहां नहीं गए और यहाँ छात्रों की आड़ में भारत विरोधी नारे लगाए, सनातन धर्म को गाली दी और आप कह रहे हैं सीजन 2 एक बार चालू करके देखो। इस बार प्रभु राम को गाली दे देना, प्रधानमंत्री जी को गाली दे देना, आपके हाल बुरे ना कर दिए, जो मर्जी कह देना, इस बार नहीं छोड़ेंगे आपको। सारे सनातनी रोड में आएंगे। इस बार गलती से भी प्रभु राम और प्रधानमंत्री जी के बारे में अगर गाली के शब्द यूज हो गए, अभिजीत दिपके, मैं विधायक हूं दिल्ली से, मैं खुल के धमकी दे रहा हूं, छोड़ेंगे नहीं हम लोग। ये इसको बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। तुम लोग गाली दोगे और हम सहन करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने जरूर माफ कर दिया आप लोगों को, पर हम नहीं करेंगे माफ। अगर इस बार सीजन 2 में, पहले तो सीजन 2 होगा ही नहीं, अगर हो गया और गाली निकल गई माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए और देश के बारे में, प्रधानमंत्री की मां के बारे में, तुम सोच लेना देश के सनातनी तुम्हारा ऐसा हाल करेंगे, ऐसा हाल करेंगे, तुम शकल दिखाने लायक नहीं रहोगे। अभिजीत दिपके, सौरभ दास, दलालों, कहीं दिखाने लायक नहीं रहोगे। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का 1 महीने से ज्यादा चला जो प्रदर्शन था, जो छात्र आंदोलन था, उससे पहले अभिजीत दिपके राजस्थान जयपुर गए थे। तब ये पूरा माहौल बनाया जा रहा था कि किस तरह से ये आंदोलन किया जाएगा जंतर मंतर पर। उस वक्त अभिजीत दिपके को राकेश गुर्जर नाम के एक शख्स ने थप्पड़ मारा था और अब जबकि अभिजीत दिपके एक बार फिर घोषणा कर चुके हैं कि जल्द ही जंतर मंतर सीजन 2 आएगा, तो वही शख्स धमकी दे रहा है अभिजीत दिपके को कि पहले शायद कुछ कसर रह गई थी, लेकिन अब की बार जंतर मंतर आए तो कसर पूरी कर ली जाएगी। ये भी सुनिए। तू सीजन 2 जल्दी शुरू कर, हम भी बैठे हैं। पिछली बार तो फिर भी तू बच गया था, इस बार तुझे रगड़ के और हमेशा हमेशा के लिए जो तेरा स्थान है ना, ये नाली कीड़ों की, वहीं तुझे फेंक देंगे, वहीं बांध देंगे, जो तू वापस ही नहीं आ पाएगा। वैसे जंतर मंतर सीजन 2 कब होगा, इसका इंतजार समर्थक भी कर रहे हैं और विरोधी भी कर रहे हैं। और जो चैलेंज, जो धमकी दी जा रही है विरोधियों की तरफ से, उससे पहले ही जब अभिजीत दिपके की तरफ से यह घोषणा की गई थी कि जंतर मंतर सीजन 2 जल्द आएगा, तो जिस पार्क में यह घोषणा की गई थी, इस घोषणा के बाद वहां भी बवाल देखा गया और जो उस पार्क के आसपास के जो लोकल लोग रहने वाले थे, उनकी तरफ से विरोध किया गया था कि यह पार्क यहां बच्चों के खेलने और बुजुर्गों के टहलने घूमने के लिए है, इसे सियासत का अड्डा मत बनाइए। तो उस वक्त भी किस तरह से विरोध हुआ था, क्या गहमा गहमी हुई थी, एक बार वो भी आप देखिए और सोचिए कि जब ये आंदोलन, जिसे सीजन 2 का नाम दिया जा रहा है, वो शुरू होगा तो बवाल किस कदर इस बार दिल्ली में मचने वाला है। देखिए ये भी। जिन लोगों ने 2011 का इंडिया अगेंस्ट करप्शन का आंदोलन देखा होगा या कहीं से भी सुना होगा उस आंदोलन के बारे में, जिसमें अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने ये मूवमेंट चलाया था, पहले जंतर मंतर और उसके बाद दिल्ली के रामलीला मैदान और उसके बाद फिर जंतर मंतर।
तो उस दौरान जिस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल करते थे व्यवस्था परिवर्तन की, उसी तरह की बातें अभिजीत दिपके भी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि अभिजीत दिपके केजरीवाल पार्ट 2 बनकर निकलने वाले हैं। तो जिन लोगों ने पहले अन्ना मूवमेंट देखा था और उसमें सुना था कि किस तरह की बातें अरविंद केजरीवाल करते थे, अब उसी तरह की सुधार की बातें अभिजीत दिपके भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसा भारत चाहते हैं जहां बच्चे स्कूल जाएं, 15 अगस्त पर रेड लाइट पर तिरंगा ना बेचे। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। और जो आपने इस देश का सत्यानाश करके रखा है ना हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स के ऊपर, उसे हम रोक कर रहेंगे, उसे हम खत्म करके रहेंगे और इस देश में ऐसी राजनीति शुरू करेंगे जिसके बाद किसी भी बच्चे को सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचना पड़े 15 अगस्त को। वो बच्चा स्कूल जाएगा 15 अगस्त को, इंडिपेंडेंस डे मनाने के लिए सिग्नल पर खड़ा नहीं रहेगा। हम ऐसा भारत चाहते हैं जहाँ पर कोई बच्चा सिग्नल पर तिरंगा झंडा ना बेचे, वो तिरंगा झंडा लेकर अपने स्कूल जाए और वहां जाकर वो राष्ट्रगान गाए। ये भारत बनाना है। तो जैसी बातें अभिजीत दिपके कर रहे हैं वैसी ही बातें एक जमाने में अरविंद केजरीवाल भी करते थे जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी थी। इंडिया अगेंस्ट करप्शन का एक बड़ा मूवमेंट पूरे देश के अंदर चल रहा था। अब वैसी ही बातें अभिजीत दिपके कर रहे हैं। और यदि आम आदमी पार्टी बनने के बाद भी बात करें तो कई बार हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेता बीजेपी, कांग्रेस और विपक्ष पर बिना आधार के ही आरोप लगाते थे। हमने देखा कि जब दिल्ली का चुनाव था जिसमें पहली बार आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ी थी, उसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ भी माहौल बनाया गया था कि आम आदमी पार्टी के पास सबूत हैं, सत्ता में आने के बाद शीला जी जेल होंगी। वैसा कुछ नहीं हुआ। 1, 2, 3 नहीं, कई बार अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में रही, लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसी तरह से बीजेपी पर भी कई बार आरोप लगाए गए थे, विधायक खरीदने के, सरकार गिराने के, बहुत सारी बातें की गई थी, लेकिन कभी सबूत नहीं दे पाई आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेता। वैसे ही आरोप अब अभिजीत दिपके भी लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनकी पब्लिक मीटिंग नहीं होने दे रही है बीजेपी और लोगों को धमकी दे रही है। क्या कुछ बीजेपी पर आरोप अभिजीत दिपके के हैं? एक बार वो आरोप भी आप सुनिए और फिर मिलाइए कि जैसी बातें कभी अरविंद केजरीवाल करते थे, क्या वास्तव में अभिजीत दिपके भी उसी ढर्रे पर, उसी राह पर तो नहीं चल रही? आज हम दिल्ली में हमारी वॉलंटियर्स मीट करने वाले थे, जिसके लिए हमें एक इंडोर मीटिंग करनी थी। इसके लिए हम हॉल चाहते थे। हम कई जगहों पर गए, किसी ने भी हमें हॉल नहीं दिया। सारे लोग कह रहे थे ऊपर से प्रेशर है, हम कॉकरोच जनता पार्टी वालों को हॉल नहीं दे सकते। ऐसे 10 जगहों पर हम गए, 10 जगह से हमें एक ही चीज़ बताई गई कि हम आपको हॉल नहीं दे सकते, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर हम हॉल दे देंगे तो हमारे लिए तकलीफ हो जाएगी। हमें धमकियां मिल रही है ऊपर से। बड़ी मुश्किल से हमें यह हॉल मिला था, जिसकी ये रिसीट है। ये हॉल हमें मिला था, लेकिन आज सुबह इनको भी धमकी दी गई और इन्हें बोला गया कि अगर आप यहाँ कॉकरोच जनता पार्टी की मीटिंग होने देते हो तो आपको उल्टा लटकाया जाएगा। तो इस तरह से लोगों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है और हमें मीटिंग करने से भी रोका जा रहा है। तो ये सारा बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। बीजेपी के लोग सभी को डरा रहे, धमका रहे कि कॉकरोच जनता पार्टी वालों को अगर कोई मीटिंग के लिए जगह दे देगा तो उनको उल्टा लगाया जाएगा। इस तरह का माहौल बीजेपी वाले इस देश में फैला रहे हैं और कहीं ना कहीं इन लोगों से, उनकी बातों से ये जो हो रहा है उस सबसे उनका डर साफ नजर आ रहा है। और जिन लोगों ने वास्तव में 2011 का अन्ना आंदोलन देखा होगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल सत्ता व्यवस्था परिवर्तन की बात करते थे और जब वहां मंच पर कई बार वो गाने भी गाते थे, वैसा ही गाना अभी अपने शुरुआती दिनों में अभिजीत दिपके भी गाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वैसे ही मंच पर जैसे कभी अरविंद केजरीवाल गाते थे। ये भी आप सुनिए।
तो अभिजीत दिपके पहले कहते थे कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बनेगी, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसी राजनीति शुरू करने वाले हैं जिसमें कि ये होगा, यानी व्यवस्था परिवर्तन की बात वो कर रहे हैं। और उम्मीद ये है, जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, कि जल्द ही कॉकरोच जनता पार्टी का पॉलिटिकल पार्टी के रूप में रजिस्ट्रेशन भी हो जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे अभिजीत दिपके और अरविंद केजरीवाल के बीच सिमिलरिटी अभी से ही दिखाई दे रही है। बहुत सारी चीजें हैं जो कॉकरोच जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी में अभी से ही समान दिखाई दे रही है, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जल्द ही आम आदमी पार्टी 2 ना बन जाए और अभिजीत दिपके अरविंद केजरीवाल 2 ना बन जाए। और हो सकता है कि यह जंतर मंतर सीजन 2 से पहले ही हो जाए। खैर, ये जब होगा तब होगा, नहीं होगा, लेकिन संभावनाएं बहुत हैं। तो इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।